जावा 9 वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जावा 9 में स्ट्रीम एपीआई में जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ है वो सारे एपीआई के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं दिखा दूं आपको कि कौन कौन सा एपीआई स्ट्रीम एपीआई में ऐड हुआ है जावा 9 में। तो कंट्रोल शिफ्ट टी प्रेस करना है हमें और स्ट्रीम सर्च करना है दैट बिलोंग्स टू java.util पैकेज, राइट। और यहाँ पे मैं सिंपली 9 लिख के प्रेस करूँ तो पहला मेथड जो आ रहा है टेक वाइल मेथड, राइट। और हम डिफरेंट ऑर्डर में लर्न करेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ क्या क्या। टेक वाइल विच एक्सेप्ट प्रेडिकेट एज एन आर्गूमेंट। प्रेडिकेट क्या होता है? वो ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है, राइट। प्रेडिकेट फंक्शनल इंटरफेस है जिसको इस तरह से आपको डिफाइन करना होगा। इस प्रेडिकेट के लिए आपको लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन करना होगा जो इधर ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा। दैट वी कैन अप्लाई ऑन द स्ट्रीम। So this was the one of the enhancement in STREAM API. Next was drop while. Drop while also takes the predicate, right? Predicate true false value return करता है, इसके corresponding हमें lambda expression define करना होगा और STREAM API पर apply कर सकते हैं। Next क्या है? Off nullable, right? Off nullable ये also this was added in Java 9 और आप यदि स्ट्रीम क्रिएट करना चाहते हो विद सिंगल एलिमेंट तो आप ये यूज कर सकते हो, राइट। इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे जब हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली वी हैव अ इटरेट मेथड, राइट। दिस वाज द फोर्थ मेथड, राइट, व्हिच इज एडेड इन जावा 9। इटरेट मेथड ऑलरेडी था जावा 8 में, लेकिन जो इटरेट मेथड जावा 8 में ऑलरेडी था उसमें दो ही आर्गूमेंट लेता था, सीड विच इज़ नथिंग बट इनिशियल इनपुट और यूनिरी ऑपरेटर विच इज़ फंक्शनल इंटरफेस, राइट। प्रेडिकेट अभी प्रेडिकेट ऐड करने वाला मेथड जावा 9 में ऐड हुआ है। आप देखोगे तो ऑलरेडी ये इटरेट मेथड है एक, राइट, विच टेक्स टू आर्गूमेंट्स, राइट। दिस वाज एडेड जावा 8। अब हम स्टार्ट करते हैं। ये 4 एपीआई ऐड हुआ है जावा 9 में। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इटरेट मेथड से, राइट। सो एज आई शोन यू देयर आर कपल ऑफ इटरेट मेथड। एक मेथड था जो जावा 8 में ऐड हुआ है, दूसरा मेथड जावा 9 में ऐड हुआ है। तो हम दोनों मेथड को समझेंगे तभी हम डिफरेंस समझ पाएंगे, राइट। तो हम स्ट्रीम एपीआई यूज करते हैं तो स्ट्रीम लिखेंगे, राइट। यहाँ जो हमें मेथड लिखना है स्ट्रीम एपीआई java.util से हमें इंपोर्ट करना है और इसमें जो हमें मेथड सबसे पहले सीखना है वो इटरेट मेथड है, राइट, इटरेट। तो सबसे पहले जावा 8 वाला इटरेट मेथड है वो हम यूज करते हैं, राइट। तो when we talk about the Java 9 iterate, a new overloaded iterate method is added in Java 9 stream API. This method allows us to iterate stream elements till the specified condition, right? तो उसमें condition होता है at Java 9 में, लेकिन यहाँ condition नहीं। यहाँ क्या है, आप iterate मेथड में देखने जाओगे तो यहाँ सीड मतलब इनिशियल वैल्यू है, यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर फंक्शनल इंटरफेस है जो अल्टीमेटली इसमें स्टैटिक एक मेथड है और अल्टीमेटली किसको एक्सटेंड करता है? फंक्शन इंटरफेस को, वो भी फंक्शनल इंटरफेस। इसमें अप्लाई मेथड है जिसका लैम्डा एक्सप्रेशन आपको डिफाइन करना होगा। अप्लाई मेथड क्या करता है कि इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करके आउटपुट रिटर्न कर देता है, नथिंग बट दैट्स वेरी सिंपल टू डिफाइन लैम्डा करस्पॉन्डिंग टू दिस अप्लाई मेथड। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इनिशियल वैल्यू लेट से 1 लेता हूँ, राइट। और यहाँ i इक्वल टू i प्लस 1। मैं इसे क्या कर रहा हूँ, स्ट्रीम पे ही स्टार्ट फ्रॉम y, I start from 1 and add every time 1 and return that value, राइट। लेकिन ये जो स्ट्रीम है आपको इनफाइनाइट तक जाएगा, राइट। इसको लिमिटेड नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको लिमिट फंक्शन इस पर कॉल करना होगा। यहाँ साइज दे देना होगा। तो ये इसका क्या मतलब होगा, 1 से स्टार्ट करेगा और 10 तक एलिमेंट लेगा, राइट। अब मैं कॉल करता हूँ कलेक्ट। कलेक्ट इज द टर्मिनल मेथड इन स्ट्रीम एपीआई। सो टर्मिनल मेथड आपको कॉल करना होगा स्ट्रीम एपीआई में, तभी टर्मिनेट होगा। एंड इसको मैं लिस्ट में कलेक्ट कर लेना चाहता हूँ, राइट। और इसका रिटर्न टाइप आप देखोगे तो लिस्ट हो जाएगा, राइट। अब मैं लेट से इसको कलेक्ट 1 कर देता हूँ। इस पर मैं क्या करता हूँ, फॉर ईच लूप कॉल करता हूँ जो जावा 8 का है, जो कंज्यूमर इंटरफेस लेता है। तो कंज्यूमर इंटरफेस के लेके कंज्यूमर इंटरफेस के लिए आपको या तो लैम्डा एक्सप्रेशन डिफाइन कर सकते हो और नहीं तो क्या कर सकते हो गाइस, नहीं तो आप मेथड रेफरेंस आप यहाँ पास कर सकते हो। मेथड रेफरेंस क्या होता है ऑलरेडी जावा 8 में मैंने पढ़ाया है। इफ़ यू डू नॉट नो देन गो एंड वॉच माई जावा 8 वीडियो, राइट। तो सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक कलेक्शन को इटरेट कर रहा हूँ जावा 8 से। ऑफ कोर्स यू कैन इटरेट यूजिंग अदर मेथड एज वेल। इटरेटर का यूज कर सकते हैं,
इनहांस फॉर लूप का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 1 to 10 आउटपुट है, आ गया राइट। नाउ यहाँ मैं थोड़ा सा इंडिकेटर दे देता हूँ कि कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं स्ट्रीम डॉट, और भी हमें API यूज सीखना है, तो जावा 9 के जो भी, तो गाइज ये क्या है, जावा 8 में ऐड हुआ था राइट। अब इसी को आप जावा 9 से भी कर सकते हो, सेम फंक्शनलिटी को आप जावा 9 से भी कर सकते हो। अब थोड़ा कन्वीनियंस है उसमें, जैसा कि मैंने दिखाया कि इटरेट मेथड जावा 9 में एक ओवरलोडेड मेथड ऐड किया गया है। तो जावा 9 वाला इटरेट मेथड आप यूज करना चाहते हो तो आपको सुविधा ये है कि आपको लिमिट फंक्शन यूज करने की ज़रूरत नहीं है राइट। लिमिट फंक्शन यूज करने की ज़रूरत नहीं है जावा 8 में। जावा 8 में क्या करना है कि पहला सीड होता है और दूसरा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट यहाँ यूज करना है आपको। तो प्रेडिकेट के लिए आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन डिफाइन करना होगा राइट। तो ये लैम्बडा एक्सप्रेशन, as long as this predicate becomes true, element will be returned to। सो यहाँ इटरेट मेथड में देखो तो पहला क्या है, सीड है मतलब इनिशियल वैल्यू, दूसरा प्रेडिकेट है। तो ये क्या होगा, ये पहला वैल्यू प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रेडिकेट चेक करता रहेगा राइट। एज लॉन्ग एज प्रेडिकेट इज ट्रू, योर यूनिटी ऑपरेटर इज गोइंग टू एक्सिक्यूट राइट। तो आप देख सकते हो कि इसका भी आउटपुट सेम है, लेकिन जावा 9 में थोड़ा डिफरेंट है राइट। Now we are done with the this iterate method right of Java 9 right. Now we'll take an example of a method is called take while। take while method का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी Java 9 में ऐड हुआ है। तो इसके एग्जाम्पल को करने के लिए मैं क्या करता हूँ, फिर स्ट्रीम करता हूँ, स्ट्रीम डॉट ऑफ मेथड यूज करता हूँ। और ऑफ मेथड आप देख सकते हो कि ये वैर आर्ग लेता है, तो यहाँ कितना भी एलिमेंट्स आप ऐड कर सकते हो राइट। let's say 4, then 80, then 5, कुछ एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं राइट। इस तरह से एलिमेंट्स ऐड कर दिए। तो ये मेरे पास एक स्ट्रीम है विच होल्ड्स इंटीजर्स राइट। नाउ इस पे मैं क्या करता हूँ, टेक वाइल कॉल करता हूँ, टेक वाइल मेथड। एंड यू नो टेक वाइल टेक्स प्रेडिकेट एंड एज एन आर्गूमेंट। और प्रेडिकेट में देखोगे तो प्रेडिकेट में एक मेथड होता है टेस्ट, विच टेक्स एन इनपुट रिटर्न्स बूलियन वैल्यू राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये प्रेडिकेट हर एक इनपुट के लिए अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे मुझे लैम्बडा एक्सप्रेशन लिखना होगा। तो आई एम गोइंग टू राइट लेट्स से नंबर। क्यों नंबर वेरिएबल ले रहा हो, आप नाम कुछ भी ले सकते हैं इस वेरिएबल का, इसलिए कि इसमें नंबर्स है, इसीलिए नेमिंग कन्वेंशन जस्ट फॉलो कर रहा हूँ। और यहाँ आई वुड से नंबर मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0 राइट। तो मैं बेसिकली देख रहा हूँ कि कौन कौन सा नंबर है जो कम्प्लीटली 2 से डिविजिबल है राइट। दैट मीन्स आई एम लुकिंग फॉर द इवन नंबर राइट। उसके बाद मैं सिंपली एक कलेक्ट मेथड कॉल कर देता हूँ जो टर्मिनल मेथड है स्ट्रीम एपीआई में राइट। सो लेट मी कॉल कलेक्ट मेथड ऑन दिस एंड इसको मैं स्प्लिट करता हूँ दूसरी लाइन, ये बहुत लंबा हो गया। अब ये कलेक्ट 3 इसको कर देते हैं और इसको मैं इटरेट कर देता हूँ राइट। कैन यू थिंक व्हाट वुड बी द आउटपुट, टेक अ पॉज एंड थिंक। So first of all let me tell you how take while method works। तो stream API में जैसे कि आप जानते हैं stream API take while method takes each element that matches its predicate, it stops when it get unmatched element, it returns a subset of the elements that contains all the matched element, otherwise other part of the stream is discarded। तो समझ में पता नहीं कि आया कि नहीं आपको, मैं इसे रन करके अच्छा तरह से समझाता हूँ क्या होता है बेसिकली। सो इफ़ यू लुक इन द आउटपुट राइट 12, 4 और 80 है। क्यों 12, 4, 80 है, क्योंकि ये जो प्रेडिकेट है ये हर एक एलिमेंट के लिए एक्सिक्यूट शुरू से लेफ्ट वाले मोस्ट एलिमेंट के लिए सबसे पहले एक्सिक्यूट करेगा। तो 0 आ रहा है तो उसको कंसीडर कर लिया। फिर 4 के लिए 0 आ रहा है, यस 2 से मॉडल्स डिवीजन करेंगे 0 आएगा, तो ये भी आउटपुट का पार्ट हो गया। 80 में यस आ रहा है। उसके बाद 5 इनकाउंटर हुआ, 5 मॉडल्स डिवीजन ऑफ 2 कितना 0 नहीं आएगा राइट, तो फॉल्स हो गया। तो उसके बाद जहाँ पे फॉल्स हो गया उसके बाद का जो पार्ट है स्ट्रीम में वो डिस्कार्ड हो जाता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड टेक वाइल राइट। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। अब जो दूसरा मेथड है दैट इज कॉल्ड ड्रॉप वाइल।
तो ड्रॉप वाइल वर्क्स एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ टेक वाइल। तो टेक वाइल में जो इनपुट जो आउटपुट आया है, राइट, ये 3 एलिमेंट्स आउटपुट है, इसको क्या करेगा ड्रॉप वाइल, उसको डिस्कार्ड कर देगा, बाकी उसका इनपुट आएगा, राइट। ये एग्जैक्टली अपोजिट काम करता है किसका, टेक वाइल का। तो मैं वेरिएबल नेम चेंज करता हूँ और कोड कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि यहाँ मोस्ट ऑफ द कोड सेम ही लिखना है मुझे। आप यहाँ पे सिर्फ मेथड आपको चेंज करना है, टेक वाइल के जगह पर ड्रॉप वाइल करना है, राइट। सो यू विल फाइंड output of drop while is exactly opposite of take while, and here is the output. When we look into the output of sorry guys, drop while यहाँ लिखना चाहिए, drop while. So let me run it again. If I run, तो आप देख सकते हैं कि इसका आउटपुट देख सकते हो। टेक वाइल का क्या आउटपुट है, ये तीनों है, ये तीनों डिस्कार्ड हो गया, बाकी जो पार्ट बच गया स्ट्रीम का वो ड्रॉप वाइल का आउटपुट हो गया, राइट। तो ड्रॉप वाइल एग्जैक्टली वर्क्स अपोजिट ऑफ टेक वाइल, राइट। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे टेक वाइल वाइल। और लास्ट बट नॉट दिस, फोर्थ एपीआई हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, वो क्या है, ऑफ नलेबल, राइट। उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें स्ट्रीम एपीआई में जो फोर्थ एपीआई जावा 9 में ऐड हुआ है वो ऑफ नलेबल, राइट। तो आई वुड से स्ट्रीम और स्ट्रीम डॉट ऑफ नलेबल, राइट। तो यहाँ मैं 20 पास कर रहा हूँ और एक स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूँ, मतलब सिंगल एलिमेंट वाला स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूँ। लेट्स से इसका नाम मैं S1 दे दिया, और फिर दूसरा स्ट्रीम क्रिएट कर रहा हूँ, वहाँ मैं नल पास कर रहा हूँ। गाइस एक बात आपको दिमाग में रखना है कि जावा 8 में नल पास करके स्ट्रीम क्रिएट करना पॉसिबल नहीं था, ये जावा 9 से पॉसिबल है। दैट्स व्हाई वी हैव ऑफ नलेबल। नाउ एज सेज द डॉक्यूमेंटेशन, तो क्या डॉक्यूमेंटेशन कहता है कि ये सिंगल एलिमेंट स्ट्रीम है, तो इसका काउंट आप करोगे तो ये 1 देगा, और जब नल पास करेंगे तो ये एम्प्टी स्ट्रीम क्रिएट करता है, तो इसका काउंट करोगे तो ये 0 देगा। एम्प्टी स्ट्रीम मतलब 0, एम्प्टी स्ट्रीम मतलब 0, सॉरी। तो ये S2 करूँगा तो ये 0 देगा, राइट। इसको रन करता हूँ मैं, तो हियर यू कैन सी पहला जो स्ट्रीम है उसका काउंट 1 दिया, और दूसरा काउंट है, दूसरा एलिमेंट है जिसमें नल, दूसरा स्ट्रीम है जिसमें नल मैंने ऐड किया, वो काउंट 0 दे रहा है। तो इफ लुक इनटू द डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो पहले मैं आपको समझा दूँ कुछ कि कहाँ पे नल ऑफ नलेबल मेथड हमें यूज करना है। अंटिल जावा 8 we cannot have null value in a stream, right? It would have caused null pointer exception. null pointer exception देता है यदि जावा 8 में आप स्ट्रीम में नल ऐड करते तो, राइट। अभी जावा 9 से क्या है, ऑफ नलेबल मेथड है, वो आपको फैसिलिटी देता है कि यू कैन क्रिएट अ सिंगल एलिमेंट स्ट्रीम, राइट, which wraps a value if not null, राइट। अदरवाइज वो क्या करेगा, अभी नल पास करोगे तो क्या करेगा, वो एम्प्टी स्ट्रीम क्रिएट करेगा। तो टेक्निकली क्या होता है, ऑफ नलेबल एपीआई है, दैट्स वेरी सिमिलर टू नल कंडीशन चेक, राइट, व्हेन वी टॉकिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रीम एपीआई, राइट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने देखा कि जावा जो स्ट्रीम एपीआई है उसमें जो 4 नए एपीआई ऐड हुए हैं, जावा जो स्ट्रीम इंटरफेस है उसमें 4 जो एपीआई ऐड हुए हैं उसके बारे में हमने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लोर किया। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और यदि मेरे चैनल के हिंदी ज्ञान यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।